अवतार हरि जी महाराज ने कहा कि जब जब पुकारोगे मैं पहुंच जाऊंगा। तो श्यामाचरण लहड़ी जी लौट करके चले आए और दानापुर जब आए तो जानते हैं एक ऑफिसर था उनका, वो कहाँ इंग्लैंड का, उनकी पत्नी बीमार थी। जब चिट्ठी आई वहां से पढ़ा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी बहुत जोर से बीमार है, मर गई कि क्या हुआ, क्योंकि उस समय इस तरह चिट्ठी पत्री नहीं आती। महीना दिन में 6 महीना में चिट्ठी पत्री आती थी। तो सोचने लगे कि मर गई कि क्या हुआ। तो लहड़ी जी वहीं पर थे। उन्होंने कहा अपने ऑफिसर से कि आप इतना उदास क्यों हैं। तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा, एक रूम दीजिए और उस रूम में मैं जाऊंगा, 1 घंटे के अंदर आपको मैं बता दूंगा। तो श्यामाचरण लहड़ी जो है उस कमरे में गया और कमरे में बैठ करके ध्यान करने लगा और ध्यान करके आकाश मार्ग से पहुंच गया इंग्लैंड। और वहां पहुंच गया, वहां पर चिट्ठी दिया और चिट्ठी दिया, पढ़ा, कहा ये तो मेरे पति का ही लिखा हुआ चिट्ठी है। सब समाचार ले लिया, फिर कहा एक चिट्ठी लिख करके दीजिए। चिट्ठी लिखवा करके अब पुनः श्यामाचरण लहड़ी जी वापस आए और वही चिट्ठी जो है अपने बड़े ऑफिसर को दिया, पढ़ा, कहा ये तो मेरी पत्नी का ही लिखा हुआ है। और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी वहां से आई तो देखा श्यामाचरण लहड़ी को, उनको प्रणाम किया। तो ऑफिसर कहते हैं क्या तुम इसको जानती हो। कहा कि हाँ, यही गए थे मेरे पास पत्र लेकर के। तो ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है भक्त में। वही श्यामाचरण लहड़ी जब लोगों को सुनाने लगे कि आज मैंने दर्शन किया अपने गुरु जी का, अवतार हरि जी महाराज का, तो कहा कि आपका गुरु जी कैसा है, दर्शन करा दो। तो सब बैठे हुए थे, आग्रह करने लगे। तो उन्होंने आंख बंद किया और अपने गुरुदेव को याद किया। अवतार हरि जी महाराज पधार गए और कहा बेटा क्या बात है, क्यों याद किया। बात कर रहे हैं लेकिन जितने लोग वहां पर थे कोई नहीं देख रहा है। अवतार हरि जी महाराज और श्यामाचरण लहड़ी में बातचीत होने लगा। श्यामाचरण लहड़ी ने कहा कि ये भक्त लोग हैं। इन लोगों ने कहा कि आप अपने गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। तो अवतार हरि जी महाराज ने कहा कि मैंने तुमको यह सिद्धि वैसे नहीं दिया, यह सिद्धि वैसे नहीं दिया हूं। तुमने मुझे बुला करके गलती किया। आज मैं दर्शन दे देता हूं और आज के बाद मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आऊंगा। जब मेरी मर्जी होगा तब मैं आऊंगा। तो वही हुआ, सबों को तो दर्शन दिया लेकिन कह दिया कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो भक्त के बुलाने पर भी भगवान आते हैं, लेकिन वैसा भक्त हम लोग बनेंगे तब, प्रहलाद के जैसा भक्त हम लोग बनेंगे तभी हो सकता है। सबरी माई के तरह हम लोग भक्त बनेंगे तभी हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए प्रतीक्षा करते हैं,
भक्त की प्रतीक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। हम लोगों की प्रतीक्षा भी गुरु महाराज कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। क्या सोवे गफलत के मारी, जाग जाग मन मेरी। हम लोग सोए हुए हैं, इसीलिए कहते हैं जागने के लिए। जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सोए हुए हैं। इसलिए उपनिषद में है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य प्राणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तक्वयो वदंती। अरे विद्याग्रस्त लोगो उठो और ज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? श्रेष्ठ पुरुष अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच महाराज जी आएंगे। श्रेष्ठ पुरुष, उनके उपदेश को हम लोग सुनेंगे और जगने का प्रयास करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जागो। पहले कहते हैं उठो और तब कहते हैं जागो। कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उनको हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि जागो, तब कहते हैं उठो। लेकिन यहां सर्वप्रथम कहते हैं उठो तब जागो। हम सब लोग अभी उठे नहीं हैं, जगेंगे कैसे? मोह निशा सब सो अनिहारा, देख ये स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार का स्वप्न हम लोग देख रहे हैं। स्वप्न किसको कहते हैं? जैसे हम लोग स्वप्न में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार अभी हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। क्या? बहुत बढ़िया मकान बनाऊंगा, ये स्वप्न देखते हैं। बहुत बढ़िया स्कूल बनाऊंगा, बहुत बड़ा बगीचा लगवाऊंगा। ये सब क्या है? स्वप्न है। बाल बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। ये क्या है? ये सपना है, ये सपना है। यही सपना जो है हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं इस सपना से उठो, इस सपना से जागो, तभी हो सकता है। इसलिए हम लोग अगर ईश्वर को जानना चाहते हैं, उनके स्वरूप को जानना चाहते हैं, ये सत्संग करना पड़ेगा। वो ईश्वर कैसा है? इसीलिए कबीर साहब ने कहा बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। वह परमात्मा सबसे बड़ा है। कितना बड़ा कहा नहीं जा सकता। और सबसे छोटा भी है। कितना छोटा? हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के शरीर में एक बूंद में बताते हैं हजारों कीड़ा है। अब सोचिए, हजारों कीड़ा है, उसमें भी परमात्मा का वास है। अब उस कीड़ा के भी बाल बच्चे होते होंगे, उसमें भी परमात्मा रहते हैं। अब परमात्मा कितना सूक्ष्म है। इसलिए कहते हैं परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसलिए उनको जानिए। जब तक नहीं जानेंगे भजन कैसे करेंगे? भजन करने के लिए ही बताया गया है कि परमात्मा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। सबके मध्य निरंतर साईं, अदृष्टि दृष्टि सो देखा। दृष्टि दृष्टि से देखा। उस परमात्मा को देखने के लिए आंख चाहिए। इसलिए वह इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उतना सूक्ष्म हम लोगों को भी बनने के लिए बताते हैं। उतना सूक्ष्म हम लोगों को बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? हम लोग देखते हैं, जाइए आप सोनार के वहां,
और सोना को वो क्या करता है, मशीन में डालता है। अब मशीन में डाल करके वही सोना को पतला करता है। धीरे धीरे, एक ही बार में पतला नहीं होता है, धीरे